Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about the law of conservation of angular momentum. तो law of conservation of angular momentum क्या होता है या law of conservation of angular momentum की कुछ applications हैं वो क्या होती हैं ये हम consider करेंगे आज। तो law of conservation of angular momentum क्या होता है, पहले तो ये देखिएगा कि अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम है उसका, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अगर उसका एंगुलर मोमेंटम है तो इज दैट मीन्स अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अगर उस ऑब्जेक्ट पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर एक्ट ना हो, मतलब हम बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं उन पार्टिकल्स पर, तो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। इज दैट मीन्स कि एंगुलर मोमेंटम डज नॉट बी चेंज अनटिल एंड अनलेस वी कैन नॉट अप्लाई एन एक्सटर्नल टॉर्क ऑन दैट सिस्टम। फॉर प्रूफ दैट वी नो दैट, हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे इसे। वी नो दैट कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में जो रिलेशन है वो क्या होता है, दैट इज टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स किसके बराबर होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl अपॉन dt, जहां l एंगुलर मोमेंटम है और टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स है। इफ let us consider that if external torque is equal to 0, then we can say that the dl upon dt is equal to 0, and when we say that the dl upon dt is equal to 0, is that means the l angular momentum is the constant value for the time t, so we can say that is l is equal to a constant. l constant is that means कि जो angular momentum है वो उसका कांस्टेंट रहेगा। और हम ये भी जानते हैं एंड वी नो दैट कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू होता है I इंटू ओमेगा, सो I इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू बी अ कांस्टेंट ऑल्सो। तो I और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से कांस्टेंट रहेगा अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना किया जाए। ठीक है, तो ये तो था यहाँ तक इसका एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रूफ। और यहां पर हमने रिलेट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इस केस में आई और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, सो वी कैन से दैट द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिखते हैं m इज आई इज इक्वल टू दैट इज m इंटू आर स्क्वायर, किसी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ले लीजिए। सो ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द m आर स्क्वायर। ठीक है, m ऑल्सो बी अ कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना किया जाए। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस है लाइक दैट, आपको अगर रोटेशनल करना है, अगर आपको रोटेट करना है अपने पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, आप खड़े खड़े भी अगर घूमना चाहें तो आप तेज़ी से घूम सकते हैं। तेज़ी से घूमने का मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा, जो घूमने की जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा ले सकते हैं। कब, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर सके। अगर आप अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लेते हैं तो आपका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, और अगर आप एंगुलर वेलोसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लाइक दैट, आप अगर अपनी जगह पर घूमें और अपने हाथ पैर को फैला के घूमना चाहें तो आप धीरे से घूमेंगे, लेकिन अगर आप अपनी पॉइंट पे अपने एडी के थ्रू आप घूमना चाहते हैं तो अपने हाथों को स्ट्रेच कीजिए, पैरों को स्ट्रेच कीजिए अपने पास, तो इस केस में आप थोड़ा तेज़ी से घूम सकते हैं। और इसका सिंपली एग्जांपल है, अगर आप अपने हाथों में कोई वेट पकड़ें और एक रोटेशनल टेबल जो होती है या रोटेशनल स्टूल जो होता है उसके ऊपर आप बैठ के अगर आप रोटेट करें और अगर आप अपने हाथों से मास को थोड़ा सा फैला दें, राइट, तो इस केस में क्या होगा, आपका रोटेशनल एक्सिस आपकी बॉडी पर है, राइट, उसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं, क्लियर। और व्हेन एवर यू स्ट्रेच योर हैंड्स विद अ वेट, अगर वेट आपके हाथों में आप स्ट्रेच करते हैं तो उस केस में आप धीरे से घूमेंगे।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जैसे ही हाथों को स्ट्रेच करा, मास की डिस्टेंस बढ़ गई रोटेशनल एक्सिस से, और मास की जब डिस्टेंस बढ़ गई रोटेशनल एक्सिस से, तो इस केस में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई, तो आप धीरे से घूमोगे। और सडन अगर आप हाथों को स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी के पास वो वेट के साथ, तो सडन क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, क्योंकि मास का जो डिस्टेंस है रोटेशनल एक्सिस से वो कम हो गया, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी और आप तेजी से घूमेंगे। आपकी मैं इस वीडियो के साथ एक वीडियो जो ऐड करूंगा जिसमें आपका ये प्रूफ है। सिमिलरली जो जंपर्स होते हैं, स्काई जंपर्स जो होते हैं, या फिर जो एथलीट्स होते हैं जो पानी में गिरते हैं, राइट, ओलंपिक्स वगैरह गेम्स में आपने देखा होगा, तो वो गिरने से पहले 2-3 बार घूमना चाहते हैं। अब वो घूमना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल डिस्टेंस में वो ज़्यादा बार घूम सकते हैं। कब? जब वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर ले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी और ज़्यादा बार घूम सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कम करते हैं कि वो अपने पैरों को और अपनी गर्दन को और हाथों को अपने पेट के पास ले आते हैं, यानी कि रोटेशनल एक्सिस के पास ले आते हैं। अब रोटेशनल एक्सिस के पास ज़्यादा मास इकट्ठा हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, राइट, फ्रॉम दैट फॉर्मूला। सो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो तेज़ी से घूम के नीचे तक आ सकते हैं। और जब उन्हें रुकना होता है, जब उन्हें घूमना बंद करना होता है, तो वो अपने जो बॉडी है उसको स्ट्रेच कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। सिमिलरली जो स्केट डांसर्स होते हैं वो भी यही करते हैं, जब वो अपने ही पॉइंट पे एक पैर के साथ अपने आप को रोटेट करते हैं एक ही जगह पर, तो वहाँ पर भी वो अपने हाथों को और पैरों को स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी के पास। क्यों? ताकि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाए और वो तेज़ी से घूम सकें। लेकिन जब उन्हें रुकना होता है तो वो अपने हाथों को और पैरों को स्ट्रेच करते हैं। इज दैट मीन्स मास को रोटेशनल एक्सिस से दूर ले जाते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने के साथ एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है। तो दैट वाज द वे हाउ कैन वी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक और चीज़ है कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी बॉडी का रोटेट करते हुए, राइट, उस केस में जो बॉडी है मोमेंटम कांस्टेंट, उसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर एक ही तरफ रहेगी। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो बी अ कांस्टेंट, मतलब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो सही रहेगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं, इसकी सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप नहीं गिरते हैं, लेकिन अगर आप खड़ी हुई साइकिल पर बैठे रहे, आप उसको रोटेट ना कराएं, व्हील्स रोटेट ना करें, तो उस केस में वो साइकिल खड़े नहीं रह सकती, लेकिन चलती हुई साइकिल सीधी रहती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो डायरेक्शन के लिए है। आपने व्हील घुमाया, ठीक है, और जब व्हील घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में है। अगर व्हील ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस तरफ है, तो वो डायरेक्शन भी वही रहेगी। और इस केस में अगर व्हील घूमता रहा तो डायरेक्शन सेम रहेगी, तो इसका मतलब क्या है कि साइकिल नहीं गिरेगी, राइट। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो इस आप इनको प्रैक्टिकली भी प्रूव कर सकते हैं और प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि कैसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करते हैं, राइट क्लास। सो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, that was about the law of conservation of momentum. Thank you.